अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदा's मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज जो हम बना रहे हैं आमलेट पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और ज़बरदस्त और आसान, घर की चंद चीज़ों से बनने वाली हमारी बेहतरीन आज की रेसिपी है। इसके लिए मैंने मीडियम 3 आलू लिए, उन्हें छीला, धोया, बहुत अच्छी तरह उनको साफ़ किया और उसके बाद मैं आपके सामने ये बता रही हूँ कि मैंने उनको इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स में काटा है। 3 पानियों में मैंने इसको धोया है, उसके बाद मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया। ये आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरह इनको काटा है। अब मैं धनिया बारीक बारीक काट रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा नहीं। सब मिर्च काटिए, सब धनिया काटा है, ये थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिर्च और ये बस इतना ही काफ़ी। इसके लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं, उनको मैंने फेंट दिया। आपको जितना ज़रूरत है आप उतना बना, अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आप 4-5 अंडे भी डाल सकते हैं। मैं इस वक्त 3 अंडों का बना रही हूँ। तीनों अंडे मैंने डाल के इसको बहुत अच्छी तरह फेंटना है। ज़बरदस्त किस्म का इनको मैंने बिल्कुल यकजान करना है। जब ये अच्छी तरह फेंटे जाएंगे तो फिर इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। आपके सामने जो मसाले अभी मैंने रखे थे उनको मैं डालती हूँ। ज़ीरा, खुश्क धनिया, सफ़ेद मिर्च और नमक, ये तमाम चीज़ें हस्ब ज़रूरत। कुटी हुई मिर्च जितना आप लेते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना डालें। मैंने तमाम चीज़ें आधी आधी चम्मच डाली हैं। फिर इनको अच्छी तरह फेंटा है। वीवर्स, मैंने आलू जो धो के रखे हैं वो मैंने खुश्क होने के लिए एक छाननी में डाल दिए हैं। अगर वो खुश्क होते मेरे पास तो मैं अभी डाल के फेंट देती, लेकिन वो अभी खुश्क नहीं हुए। जब खुश्क होंगे तो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। वीवर्स, इधर मैंने पैन रखा है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। आंच बिल्कुल स्लो है, जैसे हम दम पे लगा रहे होते हैं किसी चीज़ को। बिल्कुल चावलों वाला दम है हमारा, ये समझ लें आप। वीवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का ऑमलेट पिज़्ज़ा है, यूनिक है। आप इसे बनाएं अपने बच्चों के लिए और शाम की चाय के साथ बहुत इंजॉय करेंगे। सर्दियों के मौसम में अंडे का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम गर्मियों में तो ज़्यादा देर इसको रख नहीं सकते, सर्दी में हम इसको बहुत इंजॉय करेंगे। हल्की आंच पे मैंने छोड़ा हुआ है, इसमें जल्दी नहीं करनी। जितनी आंच हल्की होगी हमारा पिज़्ज़ा उतना ही मज़ेदार तैयार होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता पैन को घुमा रही हूँ। वीवर्स, अगर हो सके तो इसे नॉन स्टिक पैन में बनाइएगा। मैंने आंच को बहुत स्लो रखा हुआ है, किनारों पे इसके हल्के हल्के बबल्स निकल रहे हैं। जो इसके किनारे ज़रा गोल्डन होंगे फिर हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा देंगे। इसको पूरे को हम डांप देंगे। किनारे मुझे थोड़े थोड़े गोल्डन नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने। ये किनारे हमारे अच्छी तरह से पैन को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। अब इसमें मैं चीज़ डाल रही हूँ। पूरे पैन को मैं चीज़ से कवर कर लूँगी। व्यूअर्स, जब ये तैयार होगा आप खाएंगे तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। तमाम चीज़ें घर से ली हैं और बहुत मज़े से हमने इसको बना लिया। इस सारे को मैंने कवर कर लिया है। चीज़ जो है वो साइडों से मेल्ट हो रही है। अब बाकी मटेरियल इसमें मैंने डाल दिया है। बहुत अच्छी तरह सारे के ऊपर हमने फैला देना है। व्यूअर्स, मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि इसकी आंच को शुरू से लेके आखिर तक इसी तरह आपने स्लो रखना। इससे ये इसका कलर भी प्यारा आएगा, हमारा पिज़्ज़ा भी बन जाएगा। आलू जो हमने इसमें काट के डालें वो बहुत मज़े के इसमें स्टीम पे जैसे तैयार होते हैं इस तरह तैयार होंगे। कुछ देर के मैंने इसे ढाँप दिया है ताकि इसकी स्टीम से आलू अंदर तक पक जाए। आपने देखा पिज़्ज़ा हमारा एक साइड से बिल्कुल तैयार हो गया, गोल्डन हमें नज़र आ रहा है। अब हम इसको इस प्लेट में पलट देंगे। कोई भी सीधी प्लेट आप लेके उसमें पलट सकते हैं। इस तरफ मैंने नॉन स्टिक तवा लिया, उसको हल्का सा ऑयल लगाया है। आंच इसकी भी उसी तरह स्लो रखनी है। अब मैंने इसमें पलट दिया।
ویورز کتنا خوبصورت کلر آیا ہے، اور پیزا تو ہمارا ہے ہی بہت مزے کا۔ اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر ڈھانپ دیں گے تاکہ اس کی سٹیم سے اندر تک یہ اس کی کوئی بھی تہ باقی نہ رہے، ہر چیز اس کے اندر بہت اچھی طرح پک جائے۔ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا آملیٹ پیزا بہت پسند آیا ہوگا۔ اس سے آپ بنائیں اور مجھے اپنے پیارے پیارے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے۔ ڈش آؤٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ تیار ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، اور کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ آپ کو مزہ آئے گا۔ وحیدہ's مینیو میں آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ جہاں رہو خوش رہو، میری طرف سے اللہ حافظ۔